आज इस वीडियो में हम साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है धातु और अधातु या मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये धातु और अधातु होते क्या हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेटल्स के बारे में यानी कि धातु के बारे में। तो वे सभी तत्व धातु या मेटल कहलाते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। अब वो कौन कौन से गुण होंगे ये देखें। पहली प्रॉपर्टी है सभी धातु आघात वर्धनीय यानी कि मैलिएबल होते हैं। अब मैलिएबल का क्या मतलब होता है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर छिद जाते हैं, उन्हें बोलते हैं मैलिएबल या आघात वर्धनीय। देखिए जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये गोल्ड है और जब हम इसे हैमर से बीट करते हैं, पीटते हैं, तो ये सिक्के यानी कि छिद जाता है, सिक्के का रूप ले लेता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, सबसे ज्यादा मैलिएबल यानी कि आघात वर्धनीय जो मेटल होता है, धातु होता है, वो गोल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या होगी। सभी धातु तन्य, तन्य का मतलब डक्टाइल होते हैं, अर्थात इनके बारीक तार बनाए जा सकते हैं। सबसे अधिक तन्य सोना होता है, गोल्ड। अभी हमने आघात वर्धनीय भी गोल्ड ही देखा, और डक्टाइल यानी कि तन्य भी कौन होता है, सोना ही होता है, जिसके कारण शुद्ध 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तन्य है, डक्टाइल है। इसीलिए आभूषण बनाते समय वो मुड़ जाता है, काफी बारीक उसका तार होता है। ठीक है। देखिए एक बार, ये देखिए, ये कॉपर मेटल है, तो कॉपर का कॉपर वायर बन गया। इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं तन्य या डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, सभी धातु सोनोरस होते हैं। अब ये सोनोरस का क्या मतलब हुआ, अगर हम दो धातु को यानी कि दो मेटल्स को आपस में बजाते हैं तो इनसे आवाज निकलती है। जैसे कि ये घंटे हैं दो, अगर आपस में टच होंगे तो ये आवाज करेंगे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। नेक्स्ट देखें, सभी धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं। तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें जो चांदी और कॉपर है, ये दोनों ही सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि लेड और मरकरी या पारा ये कम सुचालक या कंडक्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनमें करंट कम लगता है। जैसे कि ये देखिए एक डायग्राम है, इसमें एक सेल दी हुई है बैटरी 1.5 वोल्ट की, और इसका एक सिरा कनेक्ट किया गया है एक मेटल से यानी कि धातु से। और क्योंकि ये धातु विद्युत की अच्छी सुचालक है यानी कि कंडक्टर है, तो इसमें को करंट पास होकर ये सर्किट पूरा करता है और ये बल्ब जल उठता है। इसका मतलब सभी मेटल क्या हुए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें चांदी और कॉपर सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, धातुओं के गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं, लेकिन दो धातु दो मेटल ऐसे होते हैं, कौन कौन से, गैलियम और सीजियम। इनके गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, और ये हथेली पर रखकर भी पिघल जाते हैं। इतने कम इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे कि जो हथेली का टेम्परेचर है उस पर भी ये मेल्ट हो जाएंगे। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को हीट करने पर उसकी स्टेट चेंज होना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना और लिक्विड से वेपर बनना। जिस टेम्परेचर पर भी ये काम होता है उसे ही हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक। तो सभी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दो मेटल ऐसे होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, सभी मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एल्केलाइन मेटल या क्षारीय धातु इन्हें छोड़कर, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ही क्षारीय धातु माने जाते हैं। ये ठोस सॉलिड नहीं होते, या सॉलिड भी होते हैं तो कठोर नहीं होते, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। जबकि पारा भी एक मेटल है, एक धातु है, वो अपनी द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए जैसे एक मेटल है सोडियम का, ये ठोस तो है, सॉलिड तो है, लेकिन कठोर नहीं है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें,
सभी धातुओं में चमक होती है, यानी कि सभी मेटल मेटेलिक लस्टर होते हैं। लेकिन आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमक प्रदर्शित करता है। यानी कि आयोडीन वैसे तो अधातु या नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये मेटेलिक लस्टर होता है, यानी कि इसमें चमक पाई जाती है। तो ये थे धातुओं के गुण। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें।